जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल और हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल की रेगुलर तरीके से 17 वीडियो बना दी है। आज हमारे 18 नंबर की वीडियो है। ठीक है, अब देखिए ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे वन रक्षक हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, यूपी पुलिस होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर होगा, इन सभी के लिए हम ये क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आपको बता दें, देखिए आज पहली बार जुड़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा, या फिर सीधा आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट इस रूप में मिल जाएगा। साथियों, आपको पता है कि आपका जो प्ले लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा स्टैटिक जीके 2022 यूपी ट्रिपल एससी पेट वीडियो और वन रक्षक और पुलिस, मतलब स्टैटिक जीके की क्लास आपको जरूर लेनी है, क्योंकि आपको पता है इससे दोस्तों आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्ले लिस्ट में आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा। उसके अलावा आपको दोस्तों ये, अगर आप वन रक्षक और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए संपूर्ण हिंदी पढ़नी दोस्तों, तो ये वाला प्ले लिस्ट पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी के लिए। उसके अलावा अगर दोस्तों आप पुलिस यूपीएसआई यूपीएएसआई की क्लासेस लेना चाहते हैं हिंदी की, तो आप ये वाली प्ले लिस्ट पढ़िएगा, यहाँ पे आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी। और यदि दोस्तों आप यूपी स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, तो ये वाली प्ले लिस्ट आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने इसमें करा रखा है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन देखिए अपने यहाँ पे दोस्तों, देखिए किस किस तरीके से मिलते हैं। ज़्यादातर दोस्तों क्या होते हैं, आपके ताप विद्युत ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? ताप वाले। ठीक है, फिर जल से भी प्राप्त होता है दोस्तों, परमाणु से होता है, मगर दोस्तों आपके यहाँ ज़्यादातर ताप वाले मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन के बारे में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना चाहें तो साथियों एक अधिनियम आता है, कब? विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998। क्या? विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 आता है। मैं आपको बता दूं कि विद्युत सुधारों में, यानी जो विद्युत क्षेत्र है आपका, जो बिजली वाला है, ठीक है, विद्युत सुधारों के लिए पहला कदम उठाया गया था। इसलिए दोस्तों कब? तो क्वेश्चन आएगा कि विद्युत सुधारों के लिए पहला कदम किस अधिनियम द्वारा उठाया गया, तो दोस्तों याद रखेंगे विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1988। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आता है उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999। देखिए ये याद लाया जाता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999। और आपको बता दें कि इसके द्वारा क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण काम होता है। क्या होता है कि राज्य विद्युत परिषद की समस्त अधिकारों को, ठीक है, जो जितने भी दोस्तों राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत जितने भी अधिकार है दोस्तों, उनको 3 भागों में बांट देता है। मतलब कि समझिएगा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के द्वारा, कि राज्य में दोस्तों जो विद्युत परिषद हैं समस्त अधिकारों को दोस्तों समाप्त करके 3 निगम में बांट देगा। अब देखिए 3 लोग इन पे मिलकर काम करेंगे। देखिए जितने भी अधिकार थे सबको दोस्तों समाप्त कर दिया गया और 3 भागों में इनको बांट दिया। पहला क्या था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दोस्तों पहला बांटा गया उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दोस्तों इसका काम था कि ताप से दोस्तों विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए दोस्तों इस आयोग की स्थापना की गई। मतलब इस निगम की स्थापना किसके लिए की गई? जो ताप से विद्युत उत्पादन होगा दोस्तों उसके लिए ये इसकी स्थापना की गई। किसकी? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और दोस्तों दूसरा उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। दोस्तों इसके द्वारा क्या होगा कि जल से जो विद्युत उत्पन्न की जाएगी दोस्तों, उसके लिए ये वाले आयोग की स्थापना की गई, यानी उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। और तीसरा दोस्तों किया गया उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये क्या करेगा? ये विद्युत का पारेषण करेगा, उसका वितरण करेगा, मतलब विद्युत का रखरखाव करेगा और उसको वितरण, मतलब कि उसको घर घर पहुंचाएगा, यहाँ से दोस्तों किसी शहर में पहुंचाएगा। ये काम किसका होगा? उत्तर प्रदेश कारपोरेशन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। देखिए हमने बताया क्या कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 में क्या किया गया, इसके द्वारा दोस्तों राज्य विद्युत परिषद पहले था, उसके समस्त अधिकारों को दोस्तों समाप्त करके 3 नए निगम बनाए गए। पहला क्या था? राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसमें तापीय ऊर्जा के बारे में बताया गया, और दूसरा था जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जिसमें दोस्तों जल विद्युत के बारे में बताया गया, और तीसरा था उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, जिसमें दोस्तों विद्युत को आपके पास तक पहुंचाने के बारे में बताया गया। ठीक, 3 निगम बने। चलिए
अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि देखिए नोट ए करके याद रख लेना कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत व कनेक्शन हेतु दोस्तों फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2009 में, यानी कि जो दोस्तों आपको पता है कि पहले सरकार विद्युत का सारा काम सरकार करती थी, गवर्नमेंट होता था, मगर अब आपको पता है कि प्राइवेट कर दिए गए। आपसे दोस्तों बिजली का पैसा कौन वसूलेगा? प्राइवेट कंपनियां होंगी, वही आप तक बिजली पहुंचाएंगे और वही बिजली का पैसा वसूलेंगे। तो ऐसा सबसे पहले कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे कि शहरी क्षेत्रों में वितरण व कनेक्शन हेतु दोस्तों फ्रेंचाइजी व्यवस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइवेट संस्था, ठीक है, 2009 में शुरू किया गया। सर्वप्रथम दोस्तों आगरा के विद्युत वितरण हेतु मुंबई की टोरंटो पावर कंपनी को 20 वर्षों के लिए जिम्मेदारी दी गई। देखिए आपसे पूछेगा कि शहरी क्षेत्रों में सबसे पहले फ्रेंचाइजी व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो 2009 में आगरा में। किसको मिला था ये फ्रेंचाइजी व्यवस्था? किसको मिले थे? तो मुंबई की एक कंपनी है टोरंटो पावर कंपनी दोस्तों, जिसे 20 साल के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले कहाँ पर दोस्तों प्राइवेट किया गया? तो 2009 में आगरा में, ठीक है। किस कंपनी को मिला ठेका? तो टोरंटो पावर कंपनी को 20 सालों का दोस्तों ठेका दिया गया, ठीक है। चलिए अब देखते दोस्तों विद्युत का उत्पादन कैसे होता है दोस्तों। तो आपको बता दें कि विद्युत उत्पादन दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको पता है कि ताप से सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद दोस्तों जल से भी विद्युत उत्पादन करते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद दोस्तों नाभिकी से, है ना, नाभक द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इससे भी हम देखेंगे, इसका केवल एक है दोस्तों नरौरा में, ठीक है। तो हमारा ताप विद्युत संयंत्र, तो ताप विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए जो ताप विद्युत संयंत्र ना, इसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखिए पहला क्या होगा? जो राज्य सरकार के अधीन कुछ कंपनियां होंगी दोस्तों, जो राज्य सरकार ने स्थापित किया, जिसपे राज्य सरकार का पूरा हक है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दोस्तों कुछ केंद्र अधीन सरकारी, मतलब केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, जो दोस्तों जैसे मान लिया दोस्तों केंद्र द्वारा दोस्तों किसी राज्य में लगवा दिया गया कोई कंपनी या फिर कोई, है ना, समझ रहे हैं ना, कोई पावर प्लांट दोस्तों केंद्र द्वारा लगवाएगा तो उस पर केंद्र का अधिकार होता है। कुछ दोस्तों फिर तीसरा होता है निजी, है ना, निजी क्षेत्राधीन, ठीक है। निजी क्षेत्राधीन मतलब कोई निजी कंपनी, जैसे मान लिया टाटा ने दोस्तों कोई पावर प्लांट लगा दिया, ठीक है, तो निजी आ जाएगा, ठीक, वो सरकारी नहीं है, मतलब निजी व्यक्तिगत किसी का होगा, ठीक है। और चौथा होता है संयुक्त क्षेत्राधीन, मतलब हो सकता है दोस्तों कि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर कोई एक काम कर ले, या फिर राज्य सरकार के साथ में कोई निजी कंपनी मिलकर के काम कर ले, आधा पैसा लगा दे दोस्तों, उसको बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र अधीन। समझ गए होंगे कि देखिए ताप विद्युत संयंत्र दोस्तों 4 तरीके से हम बांट सकते हैं इनको। पहला राज्य के अधीन, मान लिया दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश बात करेंगे तो उस पर दोस्तों राज्य सरकार यानी योगी जी का दोस्तों क्या होगा? योगी जी के अधीन होगा। और केंद्र अधीन मतलब क्या, उस पर मोदी जी का अधिकार होगा, ठीक है। और दोस्तों निजी वाले में हो सकता है दोस्तों किसी अंबानी लगाया हो, फिर टाटा के द्वारा लगाया हो, या फिर किसी द्वारा। और संयुक्त में मान लिया दोस्तों कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के दोस्तों कोई परियोजना शुरू करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्षेत्र परियोजना अधीन ना। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए तो पहला देखते हैं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अधीन दोस्तों, जो राज्य के अंतर्गत यानी राज्य सरकार के अंतर्गत होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट है आपका, देखिए क्या नाम है? हरदुआ ताप विद्युत गृह। क्या? हरदुआ ताप विद्युत गृह कहाँ पड़ता है? अलीगढ़ में पड़ता है दोस्तों, ताला नगरी में हरदुआ दोस्तों, ठीक है। ताला नगरी में क्या है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, अलीगढ़ दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसकी खास बात क्या है कि अपने राज्य की यानी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी है दोस्तों विद्युत गृह। क्या? उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी विद्युत गृह कौन सी है दोस्तों? तो हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़। स्थापना 1942 में हुई है। और आपको बता दें कि इसका पुनरुद्धार दोस्तों, ये देखिए खराब हो गया था दोस्तों, इसका दोबारा से पुनरुद्धार किया गया 1967 में। किसकी सहायता से? तो साथियों रूस की सहायता से। किसकी? रूस, यानी उस समय रूस सोवियत संघ रूस था दोस्तों, उसकी सहायता से इसकी दोस्तों इसका पुनरुद्धार किया गया, मतलब दोबारा से दोस्तों इसका जीवीकरण किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा राज्य की पहली दोस्तों विद्युत गृह कौन सी है? तो दोस्तों हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। चलिए दूसरा ओबरा ताप विद्युत गृह दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका है आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा में पूछा गया 2005 में। देखिए सबसे पहले पूछेगा ओबरा ताप विद्युत गृह कहाँ है? सोनभद्र में है। कहाँ है? सोनभद्र में। याद रखेंगे स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से दोस्तों, आपको बता दें यूपीएसआई में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो यूएसएसआर, है ना, सोवियत संघ रूस के, है ना, यूएसएसआर, ठीक है, इसके सहयोग से दोस्तों इसकी स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? तो याद रखेंगे, ठीक है, किसकी स्थापना? ओबरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो रूस के सहयोग से ना, पूर्व रूस यानी सोवियत संघ रूस था पहले, उसकी सहयोग से किया गया। और यह सिंगरौली से दोस्तों इसे कोयला मिलता है दोस्तों। किससे? सिंगरौली से दोस्तों इसको कोयला मिलता है दोस्तों, क्योंकि ताप के लिए दोस्तों कोयले की आवश्यकता होगी। तो कोयला दोस्तों इस विद्युत ताप के लिए कहाँ जाएगा? तो सिंगरौली से, ठीक है। चलिए सिंगरौली कोयला खान से दोस्तों इसको कोयला मिलाया जाता है। चलिए तीसरी दोस्तों है अनपरा।
क्या अनपरा ताप विद्युत संयंत्र दोस्तों, ये भी सोनभद्र में है। चौथा है दोस्तों, परीक्षा पूछा गया कई बार, तो परीक्षा ताप परियोजना कहाँ है? झांसी में दोस्तों, ठीक है, झांसी में दोस्तों। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत सारी दोस्तों परीक्षाएं दी थी, इस तरह से याद कर सकते थे, ठीक है। और पनकी विस्तार ताप परियोजना दोस्तों कहाँ है? कानपुर में। तो याद रखेंगे राज्य के अधीन दोस्तों 5 प्रमुख हैं, कौन कौन सी? पहला देख लीजिए, हरदुआगंज सबसे पुरानी है, अलीगढ़ में है। फिर दोस्तों ओबरा ताप विद्युत गृह बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है दोस्तों? सोनभद्र में। और तीसरा है दोस्तों अनपरा दोस्तों, ये भी सोनभद्र में है। चौथा है परीक्षा ताप परियोजना दोस्तों कहाँ है? झांसी में। और पांचवा है पनकी, ठीक है। तो ये हो गई राज्य के अधीन। अब देखिए हम देखेंगे केंद्र के अधीन, देखिए समझिएगा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी दोस्तों, जो कि केंद्र के अधीन है, कि 10 इकाइयां दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 7 दोस्तों उत्पादन है यानी 7 में काम चल रहा है, और 3 दोस्तों बनाई जा रहे हैं, निर्माणाधीन है। तो ये 10 टोटल किसके अधीन है? केंद्र के अधीन यानी एनटीपीसी द्वारा दोस्तों खोली गई हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं याद रखेंगे। पहला है ददरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा है आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली में दोस्तों, आपको पता है आंवला को अब जिला भी बनाने जा रहे हैं, तो याद रखेंगे आंवला जिला बनने वाला है 76वां, ठीक है। तो ये बरेली में स्थित है। तीसरा है दोस्तों ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली दोस्तों, ये हमारे रायबरेली में है ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, ठीक है। चौथा है टांडा ताप विद्युत परियोजना अंबेडकर नगर में है। पांचवा है शक्ति नगर सुपर ताप विस्तार परियोजना दोस्तों, कहाँ है? सोनभद्र में शक्ति नगर, ठीक है। शक्ति नगर कहाँ है? सोनभद्र में। छठा है दोस्तों औरैया ताप विद्युत केंद्र दोस्तों, औरैया में है। और सातवां है रिहंद ताप विद्युत केंद्र दोस्तों, आपको बता दें ये सोनभद्र में पड़ता है, यूपी से पूछा गया क्वेश्चन। और देखिए ये 7 क्या है दोस्तों, ये कार्यरत है, मतलब ये चल रहे हैं पहले से। और देखिए जो निर्माणाधीन है 3, उनके बारे में बताएं तो पहला दोस्तों मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह, मेजा संयुक्त ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो प्रयागराज में है। दूसरा है दोस्तों विल्लौर थर्मल पावर प्लांट, कहाँ है? कानपुर में है। और तीसरा है टांडा विस्तार ताप विद्युत गृह अंबेडकर नगर दोस्तों। ये 3 देखिए, ये 3 क्या है? निर्माणाधीन है, ठीक है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। देखिए आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एनटीपीसी अधीन नहीं है दोस्तों, इसमें से 3 देगा, एक अलग से दे देगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये टोटल 10 दोस्तों एनटीपीसी द्वारा कार्यरत हैं, जिसमें से दोस्तों 7 कार्यरत हैं और 3 अभी निर्माण चल रहा है। 3 क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने बताया था कि देखिए तीसरा हम देखेंगे निजी क्षेत्र वाले, हमने बोला था देखिए हमने राज्य सरकार की देख ली और केंद्र की भी देख ली, आप देखते हैं निजी क्षेत्र वाली। तो निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह कौन कौन से हैं? तो पहला दोस्तों देखेंगे रोजा ताप विद्युत परियोजना, कहाँ है? तो शाहजहांपुर में। कहाँ पे है? शाहजहांपुर में। क्या है दोस्तों? रोजा है, ठीक है। शाहजहांपुर में क्या है? रोजा है दोस्तों। याद रखेंगे यह परियोजना किसने शुरू की थी? तो आदित्य बिरला ग्रुप ने। किसने? आदित्य बिरला ग्रुप में। परंतु दोस्तों 2006 में रिलायंस ग्रुप ने दोस्तों इसका अधिग्रहण कर लिया, मतलब रिलायंस ग्रुप ने इसको खरीद लिया। अब वर्तमान में दोस्तों किसके अंडर में है? तो रिलायंस ग्रुप के अंडर में। कौन सा है? रोजा ताप विद्युत परियोजना दोस्तों, ठीक। कहाँ है? शाहजहांपुर में। अगला है ललितपुर ताप विद्युत परियोजना दोस्तों। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना जब नाम से पता है कहाँ होगा? ललितपुर में होगा। आपको पता होगा दोस्तों ललितपुर में क्या पाया था? यूरेनियम, ठीक है। एकमात्र जिला है ललितपुर, ठीक है। और तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ललितपुर ताप विद्युत गृह कहाँ है? तो दोस्तों ललितपुर में है। और किसके सहयोग से दोस्तों? तो बजाज ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया, यानी ये क्या है? प्राइवेट है, ठीक है, बजाज ग्रुप द्वारा, ठीक है। अगला है दोस्तों 12 संगम ताप विद्युत परियोजना। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना, देखिए संगम कहाँ है? तो प्रयागराज में है। तो याद रखेंगे पहले इसको बनाया किसने? जयपुर समूह द्वारा बनाया गया, स्थापित किया गया, परंतु दोस्तों टाटा ग्रुप द्वारा इसे अधिकृत कर दिया गया। देखिए टाटा ने दोस्तों 2 अधिकृत किए हैं ना, मतलब बनाया किसने था 12 संगम को? जेपी ग्रुप ने, मगर दोस्तों खरीद किसने लिया है? तो टाटा ग्रुप द्वारा, ठीक है। अगला है दोस्तों अनपरा सी विद्युत परियोजना, कहाँ है? सोनभद्र में है। देखिए ये निजी क्षेत्र कंपनी लेंको कोडापल्ली दोस्तों लिमिटेड द्वारा ये शुरू की गई दोस्तों। ये बनाया गया किसके द्वारा? लेंको कोडापल्ली लिमिटेड द्वारा। इस साउथ की कंपनी है, इसलिए इसको याद कर लेंगे। अब देखिए संयुक्त मतलब कि 2 लोगों के साथ मिलकर दोस्तों कौन सी परियोजना की गई? तो चौथा दोस्तों देखिए मेजा ऊर्जा निगम लिमिटेड प्रयागराज में दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें ये दोस्तों किसके किसके सहयोग से है? तो भारत सरकार यानी कि केंद्र के एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य की, मतलब केंद्र और राज्य की संयुक्त दोस्तों परियोजना है। अगला है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। आपको बता दें कि राज्य सरकार इसमें है और निवेली लिंगनाइट की संयुक्त परियोजना दोस्तों, 2 लोगों को संयुक्त है। एक तो राज्य सरकार इसमें है, एक कंपनी है दोस्तों निवेली लिंगनाइट दोस्तों, इसकी संयुक्त परियोजना है। दोस्तों हमने देख लिया ताप विद्युत परियोजना देख लिया। अब देखते हैं जल विद्युत परियोजना। तो जल विद्युत परियोजना के बारे में देखेंगे, जो कि जल से दोस्तों विद्युत का निर्माण किया जाता है। कहाँ कहाँ है? किस नदी पर है?
किस जगह है, ये आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पहला है ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो रिहंद नदी पे है दोस्तों। कहाँ पर है, सोनभद्र में। आपको यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी पे। कहाँ पर, सोनभद्र में। दूसरा रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, देखिए रिहंद नाम है तो रिहंद नदी पे होगा, सोनभद्र में आई है रिहंद नदी, तो याद रख लेंगे। दूसरा भी रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रिहंद नदी पे। कहाँ, सोनभद्र में। तीसरा दोस्तों माता टीला, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी। कहाँ पर पड़ेगा, तो ललितपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो यमुना नहर दोस्तों सहारनपुर में पड़ेगा, खारा जल विद्युत परियोजना। अगला है राजघाट जल विद्युत परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी। कहाँ पर, ललितपुर में। अगला है परीक्षा जल विद्युत परियोजना, परीक्षा किसने दी थी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ना, और कहाँ पर है, बेतवा नदी पे दोस्तों। तो याद रखेंगे बेतवा नदी पे दोस्तों आपको पता है माता टीला भी है और परीक्षा भी है और राजघाट भी है बेतवा नदी पर दोस्तों, झांसी में। चलिए, तो हमने जल से भी देख लिया दोस्तों, ताप से भी देख लिया। अब देखिए परमाणु विद्युत संयंत्र दोस्तों, परमाणु से कहाँ बनता है, तो आपको बताते हैं केवल और केवल एकमात्र है अपने उत्तर प्रदेश में, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। कहाँ है, बुलंदशहर, नरौरा में दोस्तों। आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो बुलंदशहर, नरौरा। देखिए ये क्या है, एकमात्र परमाणु संयंत्र है। आपको बता दें स्थापना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1991 से शुरू किया गया। तो देखिए हमने ताप वाले देख लिए। उसके बाद दोस्तों हमने देख लिया पानी से, बिजली से, है ना, पानी से। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देख लिया परमाणु से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत देख लेते कुछ जो कि आपके एग्जाम में पूछेंगे। तो आपको बता दें केंद्र के सहयोग से यूपी नेडा द्वारा घोसी यानी मऊ पड़ता, चिन्हाट लखनऊ में और कन्नौज में नवीनकरणीय, है ना, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के शोध विकास और प्रशिक्षण हेतु केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ केंद्र स्थापित हैं, तो घोसी, मऊ, चिन्हाट, लखनऊ और कन्नौज में। देखिए गैर परंपरागत दोस्तों जो चीजें कभी समाप्त ना हो, जैसे कि सौर ऊर्जा से हो गया, है ना, गोबर गैस से हो गया, या फिर दोस्तों और जैसे कि तापी, है ना, भूताप हो गया, इनसे दोस्तों, ठीक है। तो वो चीजें जो कि दोस्तों कभी समाप्त ना हो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार द्वारा सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के जालौन हो गया, कानपुर देहात हो गया, मिर्जापुर, प्रयागराज जिलों में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क भी विकसित किए जाएंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं कि ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में पूछा गया है। तो ओबरा किस पे दोस्तों, तो ओबरा कहाँ है, रिहंद नदी पे। कहाँ पे, रिहंद नदी पे, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है मेरे साथियों, किस पर है दोस्तों, नाभिकीय। तो आपको पता केवल एक ही है अपने प्रदेश में, कहाँ पर है, नरौरा। और आपको पता हरदुआगंज ये प्रथम परियोजना थी, ठीक है, प्रथम विद्युत तापी परियोजना थी दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश के, ठीक है, अलीगढ़ में। चलिए नरौरा हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यूडीए 2010 में पूछा गया। चलिए अगला है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, यूपी से 2002 में पूछा गया। केन, बेतवा, चंबल, यमुना दोस्तों किस नदी पर है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। और साथियों जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक बार प्लेलिस्ट पर आप जाकर के दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप क्लासेस जरूर लीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।